Come here and continue the presentation. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद फाहिद। आज आपको मैं टाइप्स ऑफ एसईओ के बारे में बताऊंगा। कितनी टाइप की एसईओ कितने टाइप्स की होती हैं जो आजकल यूज हो रहे हैं, जो जैसे ब्लैक हैट एसईओ है और है वाइट हैट एसईओ। सबसे पहले मैं बताऊंगा वाइट हैट एसईओ क्या होती है। इसमें ये चीज होती है, हम वाइट हैट एसईओ में गूगल की जो गाइडलाइंस जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं वेब मास्टर्स में, तो उनका जो हेल्प पेज है उसमें प्रोवाइड किया, हम उसको फॉलो करके अपनी वेबसाइट इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट करके तो हम एक सक्सेस वगैरह हासिल कर सकते हैं, गुड रैंकिंग वगैरह गूगल पे हासिल कर सकते हैं। वाइट हैट एसईओ टेक्निक्स इंक्लूड रिसर्च, एनालिसिस, रीराइट, मेटा टैग्स टू बी मोर रेलेवेंट, कंटेंट इंप्रूवमेंट एंड वेब रीडिजाइन। जो वाइट हैट एसईओ में सबसे पहले जो हम जिस पर्पस के लिए जो वेबसाइट हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसको रिसर्च किया जाता है, उसके कंटेंट को, या उसमें हम कंटेंट कर इंक्लूड कर रहे हैं वेबसाइट में, उसमें हम गूगल का जो एडवर्ड टूल होगा उसमें हम सर्च करेंगे। तो ये जो कीवर्ड हम काम कर रहे हैं, जिस कीवर्ड पर काम कर रहे हैं वाकई इसमें कोई सक्सेस है, हम गूगल पे रैंकिंग हासिल कर सकते हैं और हमें कितना एडवांटेज हो रहा है अगर हम इसे गूगल पे रैंक कर लेते हैं। रैंक करने से क्या मुराद है, अगर आप सबसे पहले कोई कीवर्ड आप सर्च करते हैं, सर्च करते हैं मुराद ये है, आप लिखते हैं एसईओ, ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग। सबसे पहले आप जब आपके सामने रिजल्ट आते हैं तो सबसे पहले आप उन लिंक्स को क्लिक करोगे जो फर्स्ट रैंक रिजल्ट में आएंगे, या फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे या सेकंड पे या थर्ड पे, इस तरह। तो उस पे रैंक हासिल करने के जब आप रैंक हासिल करेंगे, आपके पास जब विजिटर भी ज्यादा आएंगे, आपके विजिटर भी ज्यादा आएंगे और आपकी जो विजिटर मीन्स आपके कस्टमर भी आएंगे साथ, और आपको जो इनकम होगी, आपको चीज प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कुछ सर्विस दे रहे हैं यूजर्स को, वो आपको बेनिफिट होगा उसका। उसके बाद जब आप इस चीज को कीवर्ड पे आगे जब आप रिसर्च कर लेंगे कितना बेनिफिशियल है, इसमें मंथली कितनी सर्चेस हो रही हैं और लोकली कितनी सर्चेस हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद उसको एनालाइज करने के बाद उसको फिर आपने उसके रिलेटेड कंटेंट लिखना है। सबसे पहले आज से कोई 3-4 साल पहले ये काम हो रहा था, गूगल इतना कंटेंट को नहीं प्रेफर कर रहा था। आप कोई भी कंटेंट उठाओ किसी वेबसाइट से डुप्लीकेट उठाओ, उसको अपनी वेबसाइट में इंक्लूड कर दो, ठीक है, फिर ऐड कर दो, तो कुछ नहीं आपको कहता, आपकी रैंक वेबसाइट इजीली रैंक हो जाती थी और आपको इतने कीवर्ड लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लोग ज्यादा इमेजेस वगैरह यूज करते थे, इमेजेस यूज करके उस कंटेंट वगैरह को शो करते थे। तो ये चीज है। अब जब एल्गोरिथम उसने चेंज किया है, उसके एल्गोरिथम में पैंडा और पेंगुइन आया है। जो पैंडा उसने क्या किया, क्या चेंज आया गूगल में, आप जो भी चीज सर्च करते हैं आपको उसके रेलिवेंट चीज मिलेगी। जहाँ कि आप एसईओ के रिलेटेड चीज सर्च कर रहे हैं, आपको हेल्थ के रिलेटेड मिल रही है, या किसी और चीज के स्टडी के रिलेटेड कोई मटेरियल मिल रहा है, आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहा है। जब भी ये इंक्रीज हो रहा है, इसके वर्जन आ रहे हैं, अब आई थिंक इसके जो वर्जन आ रहे हैं 4.0 तक पहुंच गया पैंडा। इसमें बहुत ज्यादा रिजल्ट में बहुत ज्यादा बेहतरी आ गई है। आपने भी सर्च कर रहे होंगे, आपको जो चीज आप सर्च कर रहे हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाती, मिल जाती है इंटरनेट से। और इसमें कंटेंट आपका बहुत ज्यादा किरदार अदा करता है इसमें एसईओ के वाइट हैट में। और आपका जो वेब डिजाइन है, आप जो आप वेबसाइट बना रहे हैं वो आपकी जो गूगल की पॉलिसी को फॉलो कर रही नहीं कर रही, या आप ऐसा करते हैं, आप वेबसाइट बनाते हैं उसमें आपके जो कंटेंट है, जहाँ आपका जो डिजाइन है वो सारा ब्लैक कर दिया, आपका जो जहाँ पे आपने कंटेंट लिखा, फॉन्ट कलर है, कुछ भी है आप उसको भी ब्लैक कर दिया। आपको यूजर आता है आपकी वेबसाइट पे, उसको कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है। जब भी सर्च करता है तो आपने अक्सर देखा होगा, आज से 2009 या 10 की बात थी, पहले ये था जब कोई चीज सर्च करता था बंदा, तो आप कोई मूवी सर्च कर रहे हैं या कोई एसईओ के रिलेटेड या अपने बुक्स के रिलेटेड कोई चीज सर्च करते थे, तो आपको जब वो वेब पेज ओपन करते थे, जो फर्स्ट लिंक आते हैं या सेकंड लिंक पे आते हैं जो पेज, उसको ओपन करते थे, आप ये चीज डाउनलोड करते थे, आपको वेबसाइट के अंदर एंटर होते हैं, आपको कुछ नहीं था मिलता। आप दोबारा बंद करते, दोबारा सर्च करते हो, वो वेबसाइट सबसे पहले आती। वो क्या वजह थी, उसमें इसने इस तरह से काम करते हैं, जो आपका पेज डिजाइन था उसमें कंटेंट उसने सेम कलर का रखा, ब्लैक कलर का डिजाइन है, उसने ब्लैक कलर के फॉन्ट कलर से रखा है, ठीक है। वो उसने फॉन्ट कलर को, तो ये चीज ब्लैक हैट पे आती है।
रीडिजाइन का क्या मतलब, जो आपकी चीज है, जो आपका गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करें और जो आपका फॉन्ट कलर वो डिफरेंट हो, ठीक है, जो आपका बैकग्राउंड कलर है। ब्लैक हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ weakness in the search engine algorithm to obtain high ranking for a website. Search techniques and methods are direct conflict with search engine guidelines. आप इसमें ब्लैक हैट में ये करते हैं, आप इसमें गूगल की गाइडलाइंस को बिल्कुल फॉलो नहीं करते। इसमें ये चीज़ है, आप इसमें अब जो पेंडा एल्गोरिथम उसने लॉन्च किया था जब 2011 में, इसका यही पर्पस है जो ब्लैक हैट ऐसे काम कर रहे हैं उसको वो इग्नोर करें, वेबसाइट्स को जो अच्छी काम कर रही हैं, वाकई वाइट हैट के ऊपर काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, उनको फर्स्ट अच्छी रैंकिंग में लेके आना और रिजल्ट सर्च इंजन अच्छे रिजल्ट में लेके आना, उसका ये काम है पेंडा का। उसने फिर उसके बाद जब अपने सर्च रिजल्ट को बेहतर कर दिया, कुछ लोग थे वो इस चीज़ से बाहर नहीं आ रहे, तो क्या कर रहे थे, दोबारा एसईओ को अपनी वेब स्पैम करके वेब स्पैम कर रहे थे, डिफरेंट लिंक्स बैकलिंक्स ले रहे थे और कई डिफरेंट वो कहीं दूसरी वेबसाइट से एक क्लिक से वो किसी एक वेबसाइट पर अपना लिंक ऐड करते थे और हजारों बैकलिंक्स क्रिएट करते थे। उससे ये इफेक्ट पा रहा था, तो उसने इस चीज़ को कम करने के लिए पेंगुइन एल्गोरिथम अपना लॉन्च किया, वो 2012 में किया था उसने। उसने क्या किया, उसने जो वेबसाइट इस तरह का काम करने से बात नहीं थी आ रही, उनको उसने पेनल्टी लगा दी। एक पेनल्टी, एक पेनलाइज है, एक पेनलाइज में ये बात थी कि उसकी यहाँ ट्रैफिक को कम कर दिया, जो उसकी मंथली विजिटर थे या डेली विजिटर 6000 के करीब थे विजिटर, उसको कम करके 1000 कर दिया, या 1000 करके 300 के करीब कर दिया, ठीक है। ये पेनलाइज करके पेनल्टी लगा दी। पेनल्टी लगाने से मुराद किया, उसने क्या किया, उसकी वेबसाइट पर सर्च रिजल्ट से खत्म कर दिया, उसको डी इंडेक्स कर दिया। अब ये तो वो गूगल में सर्चिंग से हो रही, अगर आपको इसको असेस करना है वेबसाइट को, आप डायरेक्ट उस यूआरएल बार में अपने ब्राउज़र में लिखते हैं, तब वो सर्च वो आप उस वेबसाइट को असेस कर सकते हैं। और इसमें जो ब्लैक हैट में ये आप कीवर्ड स्टफिंग आ सकता है और डुप्लीकेट कंटेंट्स वगैरह आ सकते हैं, तो ये चीजें इंक्लूड है ब्लैक हैट में, ठीक है। लिंक बताया सम ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स आर इंक्लूड लिंक स्पैम, कीवर्ड स्टफिंग, क्लॉकिंग, हिडन टेक्स्ट और हिडन कीज। और अच्छा, क्लॉकिंग आपको बताता था, क्लॉकिंग ये चीज है, जब आप किसी वेबसाइट में एंटर हुए हैं, आपको कुछ आप एक बुक देखनी हुई, क्रैक बुक है, आपको पसंद आ गया, मैं ये क्रैक परचेज करूँगा, इसे ऐसे वगैरह पे करने पड़ेंगे। आप किसी क्रैक वेबसाइट पर जाते हो, आप उधर जाकर देखते हो, कहता है अगर आपने ये बुक हासिल करी, लिंक पे क्लिक करो और दूसरी वेबसाइट चले जाओ, वहाँ से डाउनलोड कर लो। अब आपने क्या किया, आपके साथ लिंक आ गया, आपने उस वेबसाइट पे लिंक क्लिक किया है, तो आप दूसरी वेबसाइट पे, ठीक है, इंटरेक्ट हो गए वेबसाइट पे। अब उस वेबसाइट पे जाते हो, कहते हैं अगर आप इस वेबसाइट क्लिक करें, इस पर क्लिक करें तो आपको ये बुक मिल जाएगा, क्लिक करके एक और वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है। अब ये चीज है, ये चीज आती है क्लॉकिंग, इसको कहते हैं क्लॉकिंग। आपको क्लॉक कर रहे हैं बार बार, आपको एक दूसरी वेबसाइट है, डिफरेंट वेबसाइट में आपको वो इंटरेक्ट करवा रहा है, घुमाए जा रहे हैं, एक से जगह पे दूसरे से फिर इस तरह बोलो ना ताकि। अच्छा, हाउ टू सर्च इंजन वर्ड। अब जब ये जो बात जो इंडेक्सिंग होती है, ये तब गूगल में आवाज में, इसके बाद मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है उसको बोलने के लिए, उसी का कुछ ख्याल करना है। अपनी जो इम्पोर्टेंट तरीन डिस्कशन है क्लास के बाद कीजिएगा हमारे पास। विस्परिंग की मुझे आवाज है, उसके बाद दोबारा ना, और मैंने उसको पकड़ लिया, फिर देखना मैं सबके सामने उसके क्या करता हूँ। गूगल पे जो इंडेक्सिंग होती है वो इस सूरत में होती है, उसके गूगल के अपने रिपोर्ट्स वगैरह है। जब आप अपनी गूगल पे इंडेक्स करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले अपनी जो वेबसाइट का लिंक होता है, आपको वेब मास्टर में ऐड करना होता है। वो इससे होता है, उसको रिमाइंडर लगा देता है आपने, आप उस पर टाइम आपको लिमिट बता देता, आप इसने 24 आवर के अंदर आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने का, क्रॉल करने से मुराद ये है वो क्रॉलर या रिपोर्ट वो आपकी वेबसाइट पे आएगा और आगे जितने भी पेजेस ये होंगे, यहाँ पे वेब पेजेस हैं, ठीक है, इनको देखेगा, आगे इनको रीड करेगा। रीड करने के बाद, सबको रीड करने के बाद उसकी कॉपीज है जो, उसको कॉपी करने के बाद जो भी है वो अपने डेटाबेस में जाकर स्टोर कर देगा। जब वो डेटाबेस में स्टोर करेगा, जब हम कोई चीज सर्च करते हैं वो हमारे फिर गूगल के इंडेक्सेस में शो हो जाती है। अगर वो गूगल इस चीज को रिलोड करके आपके कुछ पेजेस हैं वो आपको डी इंडेक्स कर दे, नहीं पसंद आए उसे, तो उसकी जो लो क्वालिटी है पेजेस की उसको कम कर दे, तो वो आपके डेटाबेस में स्टोर नहीं करेगा। जब वो कीवर्ड सर्च करेगा, आपको वो गूगल के जो सर्च रिजल्ट है एसपीआर में आपको वो रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा।
अब एसईओ को करने के मेथड्स हैं, तो आप ये दो मेथड्स हैं, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। कुछ लोगों का ये रिव्यूज है, कहते हैं ऑनलाइन जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ना भी करें तो फिर भी चल जाता है, और जो ऑफ पेज है ज़्यादा अच्छी है, इसको करना चाहिए क्यों, इससे हमें बेनिफिट होता है, इससे हमें दूसरी वेबसाइट से लिंक मिलने होते हैं, ट्रैफिक जनरेट होता है, ट्रैफिक आ रही होती है हमारी वेबसाइट से, तो ऑफ पेज अच्छी है। लेकिन मैं सबसे रिकमेंड करता हूँ ऑन पेज जब आपकी वेबसाइट अच्छी होती है आप फिर भी एक अच्छा गोल अपना अचीव कर सकते हो, जो आप चीज टारगेट करना चाहते हो। अब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या चीज आती है? ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन is a what can be done on website or maximize performance in search engine for target keyword related to the on page content. On page optimization stand all of the techniques and method used on your website that is posted on a server. अब जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होती है इसमें आपका लिंक होता है आपकी वेबसाइट के साथ, और जो आपकी होस्टिंग सर्वर आपने जिससे परचेज किया होता है, जो आपकी वेबसाइट जहां होस्ट होती है उसके साथ लिंक होता है। अगर सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है वो आता है होस्टिंग पे। जो मेजर जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की फैक्टर होस्टिंग पे इस तरह आता है, आपकी जो वेबसाइट है, आपको कुछ कंपनीज हैं वो कहती हैं मैं हमारी क्लेम करती हैं आप हमसे होस्टिंग परचेज करें, हम हमारी जो टाइमिंग है अप टाइमिंग वो 99% है। इसका मतलब ये है वो शेयर में बस 0.1% डाउन रहता है सर्वर, बाकी ठीक है। लेकिन कुछ वेबसाइट है जब आपकी वेबसाइट में कुछ भी ट्रैफिक इंक्रीज होती है, कोई 10 से या 20 यूजर, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, यूजर आते हैं आपका सर्वर डाउन हो जाता है। सर्वर डाउन होने के बाद आपकी वेबसाइट जब कोई सर्च करता है या सर्च रिजल्ट में तो आ गया आपका, सर्च रिजल्ट में आपका जो है जो लिंक्स वगैरह तो शो हो रहे हैं, जब कोई कीवर्ड से सर्च करेगा उस आपकी वेबसाइट को असेस करने की ट्राई करेगा तो लिखा है वेबसाइट वेब पेज इज नॉट फाउंड, उसे वेब पेज नहीं मिल रहा। ये वजह होती है सर्वर डाउन होने की। आप देख लें, गूगल देख लें, फेसबुक देख लें, आप जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं वो 1 मिनट के अंदर 1 सेकंड के अंदर आपको वो पेज लोड होके सामने आ जाता है। क्यों ना, इतने अच्छे सर्वर बनाए और मिलियन ट्रिलियन जो है इन्वेस्टमेंट वो सर्वर पे करते हैं। अगर कोई यूजर आपको फेसबुक के अंदर आपको तो वेबसाइट आप फेसबुक की वेबसाइट लिखते हैं तो वो कोई 10 मिनट लगाए या 20 मिनट लगाए, आप कभी दोबारा से यूज करोगे? आप उसे इग्नोर कर दोगे। उसके मुकाबले कोई और वेबसाइट आ जाएगी या अच्छी कंपनी आई जो उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगी यूजर के लिए। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हैज अ इफेक्ट ऑन योर वेब लिस्टिंग इन नेचुरल वर्ल्ड। जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आपकी जो लिस्टिंग पे भी बहुत इफेक्ट करती है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आपके टाइटल टैग्स आ जाती है, डिस्क्रिप्शन आ जाती है, उसके बाद आपके मेटा टैग्स आ जाते हैं। पहले ये था, गूगल कह रहा था आप इसका करो, आप कीवर्ड्स ना पहले कीवर्ड्स लिखो और मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल जो भी हो चल जाएगा, उसमें भी काटो, इतना कोई मसला लगा नहीं। अब जो अपडेट्स आ रही हैं वो आपका जो टाइटल्स है, आपके जो टाइटल आप लिख रहे हो वो 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। जो कैरेक्टर्स है जो गूगल अपडेट्स के मुताबिक 60 कैरेक्टर्स, और आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो 160 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका जो मेटा टैग्स है वो भी साथ आपके इंक्लूड होने चाहिए। मेटा टैग्स को भी देख के आपका मेटा टैग्स क्या है, और इसके मेटा टैग जो होते हैं जैसे कीवर्ड लाइन्स होते हैं, टाइटल टैग आपका 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, और इसमें कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। अब कीवर्ड स्टफिंग में क्या चीज आती है, जब आपको लिखते हो एसईओ ट्रेनिंग, अब मैं उसी टाइटल टैग में क्या लिखता हूं, एसईओ ट्रेनिंग। अब ये क्या चीज आ गई है, एसईओ ट्रेनिंग स्टफिंग हो रही है। मैं बार-बार एसईओ का वर्ड यूज कर रहा हूं अपने मेन कीवर्ड को, ये स्टफिंग में आ जाएगा। अगर मैं ये चीज इस तरह लिखता हूं एसईओ ट्रेनिंग इन लाहौर, ठीक है, यहाँ कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम लिखता हूँ, ये सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है ना कि मैं एसईओ ट्रेनिंग या उस की को बार बार लिखूँ, हाईलाइट करूँ, वो स्टफिंग में आ जाएगा। और डिस्क्रिप्शन है वो आपकी 160 कैरेक्टर से फ्री होनी चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में भी आपका जो है वो यूनिक होना चाहिए मैंने डिस्क्रिप्शन, और उसमें स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। और जो आपके कीवर्ड्स हैं, एक कीवर्ड्स का टैग होता है इस चैनल में जिसमें आपने जो रेलिवेंट आप कीवर्ड सर्च करवाना चाहते हैं, ये भी आप कीवर्ड्स में सूरत है एसईओ ट्रेनिंग इन लाहौर या एसईओ ट्रेनिंग इन एसईओ, ठीक है, या डिफरेंट आप उस पर गूगल एडवर्ड पे सर्च कर लें, या आप गूगल पे सर्च करके आप एनालिसिस कर सकते हैं, वहाँ से आइडियाज ले सकते हैं सबसे जो कीवर्ड के रिलेटेड कौन सा कीवर्ड सबसे अच्छा है और जो मुझे ज़्यादा बेनिफिट देगा। आप गूगल एडवर्ड यूज़ करें,
आपको इस सेशन में लास्ट में आपको बताया जाएगा गूगल एडवर्ड्स में किस तरह सर्च करते हैं और कंपेटिटर एनालिसिस किस तरह करते हैं और इसके सर्च रिजल्ट और मंथली सर्च क्या होते हैं वो किस तरह देखते हैं, वो इस आपको बताया जाएगा। और इसके बाद जो हेडर टैग्स है, हेडर टैग्स होते हैं HTML जो आपकी हेडिंग्स वगैरह होती हैं, जब आप कोई कंटेंट वगैरह लिख रहे हैं जिसमें आपको हेडिंग्स वगैरह की जरूरत पड़ती है तो आप हेडिंग्स वगैरह यूज करते हैं, टैग्स यूज करते हैं। जब आपने एक हेडिंग दे दी उसके बाद H1 का टैग यूज करेंगे, अगर सेकंड हेडिंग की जरूरत पड़ती है आप H2 का जरूरत वो यूज करेंगे टैग। इसी तरह आप H6 तक इसकी 6 हेडिंग तक आप इसको कवर अप कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन होगा, ये आपके सामने नजर ये टाइटल है सबसे पहले, उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है उसमें बताया होगा पावर लेवल टॉप बेसिस और फ्लेक्सिबल इसके अंदर से वेबसाइट और ये हेडिंग्स हैं 6 तक ये हेडिंग्स आप इनको यूज करते हैं, अपने जो कंटेंट है आप इनमें यूज कर सकते हैं। हेडिंग का बताओ ना, ये वेबसाइट के ऊपर हेडिंग क्या चीज होती है? आप जैसे एक कंटेंट लिखने हैं, एक एसईओ पे कंटेंट आप लिखते हैं, आप एक आर्टिकल लिखते हैं, पोस्ट कर रहे हैं, आप फर्स्ट हेडिंग में लिखते हैं व्हाट इज एसईओ, ठीक है, आपका जो मेन हेडिंग है व्हाट इज एसईओ, आप उसमें लिखेंगे H1 पे लिखेंगे व्हाट इज एसईओ। अगर आपको जरूरत आपको एक आपने 3-4 लाइनों में डिफाइन कर लिया व्हाट इज एसईओ, अभी जरूरत है इसकी टैग भी डिफाइन करनी है, आप H1 यूज नहीं दोबारा करेंगे, उसके बाद आप H2 की तरफ आएंगे, हेडिंग 2 की तरफ आएंगे तो आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ एसईओ, ठीक है। और जब आप टाइप्स ऑफ एसईओ हेडिंग नंबर 2 में करेंगे फर्दर आप H3 यूज करेंगे, H3 की जरूरत नहीं, आप लिखें एसईओ फैक्टर्स, मेन फैक्टर्स क्या है एसईओ के, वो आप इसमें हेडिंग 3 में लिखेंगे। जिस तरह आपको जरूरत पड़ती जाएगी आप कंपल्सरी नहीं है आप जो हेडिंग्स हैं वो 6 यूज करें, आप 1, 2 या 3 भी यूज कर सकते हैं। इसका मैं बताता हूँ, देखिए जो वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट का क्या होता है कि वेबसाइट के अंदर आप लोगों ने डिफरेंट किस्म के, जैसे फेसबुक है, फेसबुक एक हेडिंग है, ठीक है ना, ये उसका जो है उसे क्या कहते हैं, ये उसका फॉर्मेट है, यानी फॉन्ट साइज है, फॉन्ट का पता है ना आपको, वर्ड में जो फॉन्ट होता है ये फॉन्ट साइज है, फॉन्ट आप पे डिपेंड करता है। हेडिंग लिखने के बाद तो उसका साइज है, जिस तरह हेडिंग 1 का साइज है ना इतना होगा, ठीक है। या आपने अगर सब हेडिंग लिखनी है, जैसे फेसबुक इन लाहौर एक उसके सब हेडिंग है ना, उसका साइज आपको चाहिए कि नहीं ये जो मेन साइज है, मेन हेडिंग फेसबुक है, इससे थोड़ा छोटा होना चाहिए ताकि पता चले कि उसकी सब हेडिंग आ रही है, तब आप क्या करेंगे, फेसबुक इन लाहौर हेडिंग 2 को यूज करेंगे। मीन्स ये अगर वेबसाइट मेकिंग के जो स्टैटिक पेजेस है, स्टैटिक पेजेस के अंदर ये 6 तरह के आप कोई भी हेडिंग रखकर जो है ना उसका पेज डिजाइन कर सकते हैं। ये लेवल्स है हेडिंग्स के, समझ आई? हेडिंग का मतलब क्या होता है, मैं फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को कहता हूँ ऐसे लिखो, तुम कहते हो किस पे सर, माय टीचर, तो वो जो ऐसे है माय टीचर का उसकी हेडिंग क्या होगी, ये वो हेडिंग, समझ आई जी? डिजाइन करेंगे तभी यूज करेंगे जी बिल्कुल, ये HTML के फॉन्ट है, ये HTML का सारा फॉर्म है। ये हमारा काम होगा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में। अब तो आप बात जल्दी जल्दी के इसको इसके बाद एंकर टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट फॉर बोथ एक्सटर्नल लिंक्स एंड इंटरनल लिंक्स इज पावरफुल एलिमेंट फॉर सर्च इंजन पोजीशन। फॉर एग्जांपल जब हम href का टैग यूज करते हैं, ये हमारा एंकर टेक्स्ट होता है, इसमें हम किसी दूसरे पेज को आपस में लिंक करवाने के लिए हम एंकर टेक्स्ट का यूज करते हैं। अब ये सूरत हो सकती है यहाँ हम किसी कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले इसमें ये चीज़ है, एक वेबसाइट का लिंक दिया होगा, HTTP के बाद आप वेबसाइट का लिंक देंगे, उसके बाद जो आप उसको टारगेट करना चाहते हैं, जिस कीवर्ड को टारगेट करना चाहते हैं, वो इसके मिड के दरमियान जैसे ये वेबसाइट का लिंक है मेरा, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको क्लोज किया टैग को, उसके बाद मैंने इधर रिस्पॉन्सिव थीम लिखा है, ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है जिसको मैं टारगेट करना चाहता हूँ। href टैग एक कीवर्ड टारगेट के लिए यूज हो सकते हैं, या किसी दूसरे पेज को आपस में कनेक्ट करने के लिए, तब हम href का टैग यूज करेंगे, तो एंकर टेक्स्ट का टैग यूज करेंगे। href का आपको पता है क्या चीज होती है? हाइपरलिंक्स करता है। बिल्कुल, कोई बताए इधर बीच में से, ऑडियंस में से कोई बताए? हाँ आप बताओ। किसी भी डॉक्यूमेंट यानी कि वर्ड के डॉक्यूमेंट में भी जो हम करते हैं वो, ठीक है।
अब ये एसईओ में एक थोड़ा स्मॉल सा फैक्टर है, अगर इसको इग्नोर भी कर में ठीक है, लेकिन ये अगर इसको यूज करते हैं फिर तो आपको इसका एडवांटेज होगा। अब यूआरएल कैसा होना चाहिए, आपने डिफरेंट वेबसाइट पे देखा होगा, जब आप गूगल पे सर्च करते हैं, जब आपके साथ जब लिंक आता है नीचे शो हो रहा होता है, उसमें होगा वेबसाइट का लिंक आता है, उसके बाद स्लैश के बाद कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, मसलन 786 ID, इस तरह वो ये होता है, उसमें इसमें यूआरएल स्ट्रक्चर नहीं ठीक होता, ठीक है। वो बस मैन्युअली जनरेट करता है जितने पेज ऐड करने वेबसाइट में, जैसे डायनामिक वेबसाइट में होता है, आपको उससे पेज ऐड नहीं करना पड़ता, आप जस्ट पेज पे क्लिक करते हो, वो ऑटोमेटिक पेज क्रिएट करके उसका लिंक भी क्रिएट करके आपको दिखाता है। अब अगर आपने यूआरएल स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है अपनी वेबसाइट में, जब आप लिखते हो एसईओ ट्रेनिंग, आपकी जो वेबसाइट का पेज है, उसकी जो पेज आप बना रहे हो उसमें एसईओ ट्रेनिंग है, आप एक वेबसाइट का लिंक देते हो, उसके स्लैश के बाद आपको होना चाहिए एसईओ डैश ट्रेनिंग। ये एक एक्यूरेट और रिजल्ट है जो यूआरएल है, यूआरएल स्ट्रक्चर है ये। और इसकी जो गुड जो लिंक्स हैं वो आपके सामने नजर आ रहे होंगे, नजर आ रहे नहीं आ रहे क्लियर? इसमें बता दूं, अब जो डोमेन है, डोमेन के बाद कैटेगरी है, उसके कैटेगरी का लिंक बताया हुआ है, उसके बाद इसके बाद इसने यूआरएल बताया हुआ है, उसका कीवर्ड बताया हुआ है, लिखा हुआ है एसईओ ट्रेनिंग। ये एक गुड मसलन एक्यूरेट रिजल्ट में आता है, जो गुड लिंक्स आते हैं। जो बैड लिंक्स में आते हैं, जो आपकी जो वेबसाइट है उसके बाद आपकी कैटेगरी बताइए, उसके बाद आपने जैसे भी आ गया है वो कोई नंबर वगैरह आ गए हैं, जहाँ कोई स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह यूज हो रहे हैं, ठीक है जी, आपके बैड लिंक्स हैं। जो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है, वो आप जो लिंक्स वगैरह हासिल करते हो डिफरेंट वेबसाइट वगैरह से हासिल कर लेते हैं, और जो फर्दर एक्सप्लेन करेंगे मैं आसिम रफीक को इनवाइट करता हूँ आए, तो